मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूपी सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय में एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई है। सीएम योगी 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश की सबसे हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार है। आगामी 13 दिसंबर को खुद मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। करीब 23 करोड़ की लागत से बनी हाईटेक लाइब्रेरी में 1 लाख से ज्यादा किताबें होंगी। इस लाइब्रेरी में एक साथ 2500 से ज्यादा छात्र पढ़ सकेंगे। यह लाइब्रेरी इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 5180 वर्ग मीटर के लगभग है। इसमें लगभग 600 छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी है। इसके साथ लेक्चर रूम है, ग्रुप डिस्कशन रूम है, सेमिनार रूम है और लगभग 125,000 किताबें रखने की इसमें क्षमता होगी। 3 साल में इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश है कि लाइब्रेरी का फायदा सभी छात्रों को मिल सके, जिसके लिए पुस्तकालय को 16 से 20 घंटे खोले जाने पर भी विचार चल रहा है कि प्रदेश में इस तरह की लाइब्रेरी जो हो वो एक तरह से एक अनूठी लाइब्रेरी तो हो गई ही, इसमें सभी के पढ़ने के लिए व्यवस्था रहे। कोशिश करेंगे कि इसको 24 में से 20 घंटे या 18 घंटे इसको खोलने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। लाइब्रेरी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को बाहर की हरियाली भी नजर आएगी। लाइब्रेरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि बाहर का जो नेचुरल वातावरण है वो भी आपको नजर आता रहे। बाहर की जो खूबसूरती है वो भी लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके ही छात्र देख सकते हैं। 2 मंजिला लाइब्रेरी के भीतर ही स्टूडेंट्स दिन के वक्त गुनगुनी धूप का आनंद ले सकेंगे। यूं तो ये लाइब्रेरी सेंट्रली एयर कंडीशन है, लेकिन ये विशेष तौर पर ये रूफ तैयार किया गया है ताकि अगर लाइट्स चली भी जाएं तब भी यहाँ पर रोशनी रहेगी और यहाँ अंधेरा बिल्कुल नहीं होगा। इस हाईटेक लाइब्रेरी के बनने से स्टूडेंट भी बेहद खुश हैं। अब उन्हें किताबों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक किताबों के लिए हम उस मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी जाते थे, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होते थे कि सारे बच्चे एक साथ बैठ सके। अब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी जगह जाने वाले हैं जिसमें ढेर सारी किताबें होंगी। लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से बना ये केंद्रीय पुस्तकालय यकीनन बेहद हाईटेक है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली लाइब्रेरी होगी जहां इतनी डिजिटल, इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। कैमरा पर्सन शेख शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। किसान नए कृषि कानून को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है और लड़ भी रहे हैं। वहीं गोरखपुर की महिला किसान आशा देवी जैविक खेती के जरिए खूब मुनाफा कमा रही हैं, जिनकी पहचान छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रव्यापी हो चुकी है। गोरखपुर के खोरापार ब्लॉक के सेमरा देवी प्रसाद गांव की महिला किसान आशा देवी मिसाल बनकर उभरी हैं। करीब 2 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर ये मुनाफा कमा रही हैं। जैविक खेती से जहां फसल खूब लहलहाती है तो बाजार में फसल के अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। जैविक खाद से ये फायदा है कि कम से कम बीमारी मतलब कम होती है और सब बच्चे ठीक ठाक से रहते हैं। और जो मतलब फल, पहली बात तो मतलब अगर बाजार में अगर किसी को मालूम होता कि जैविक खाद के तो बाजार में भी अच्छे भाव से बिक जाती है। महिला किसानों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी आशा देवी मिश्रित फसल उगाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है। हम लोग सब्जी से मूली, मरचा की साग ये सब बो देते हैं और इसके बाद जब मूली खत्म हो जाता है तब हम लोग अपना मिश्रित खेती करने लगते हैं। जैसे इड़े के बीच में हम लोग धनिया बो दिए थे, बाद लौकी भी तैयार हो जाएगी। कम लागत की खेती से अच्छा मुनाफा कमाकर आशा देवी अपना परिवार चला रही हैं। इसी खेती की बदौलत उन्होंने पक्का मकान भी बना लिया है। हम लोग खेती से ही अपना जीवन मतलब का सब अपना खाना पीना, पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को यही सब अभी कर रहे हैं।
प्रयागराज से एक बड़ी खबर है, जहां पर माफियाओं पर प्रशासन का एक्शन जारी है। मुबारक प्रधान का दूसरा मकान भी जमींदोज कर दिया जा रहा है। अतीक का गुर्गा है मुबारक प्रधान, जिस पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई हैं। मुबारक प्रधान के एक और मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इससे पहले भी उसके एक मकान को कल जमींदोज किया गया था और आज एक और मकान को ढहा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में प्रशासन की ओर से, जहां पर अतीक के गुर्गों पर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में मुबारक प्रधान के दूसरे मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। आरोप के मुताबिक एडीए से नक्शा पास करवाए बिना ही इस मकान का निर्माण करवाया गया था, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान किसी प्रकार का कोई विरोध गतिरोध ना होने पाए, इसको देखते हुए प्रशासनिक टीम ने यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की थी और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। और चलिए, इसके साथ ही 10 कदम में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।